हेलो स्टूडेंट, विशाख क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर से है ये टॉपिक, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज और देखने वाले हैं इसके पीएच स्केल पे जो कलर पीएच स्केल पे जो पीएच स्केल होती है उस पे नंबरिंग जो होती है वो किस तरह से होती है, एसिडिक बेसिस कैरेक्टर कैसे इनकी जो डिक्रीज होता है और इंडिकेटर्स में जो कलर कोडिंग होती है वो किस तरह से होती है, उन्हें लर्न कैसे करें, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल का मतलब है, आप पीएच का अगर फुल फॉर्म लें आप, तो पी का मतलब होता है पोटेंज और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पोटेंज जर्मन का वर्ड है, इसका मतलब है पावर। तो अगर हाइड्रोजन आयन की पावर को मेजर करना है तो उसके लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो मतलब पीएच स्केल नहीं लेके चलते। पीएच स्केल क्या है? इस पे आपको चेक करते हैं कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। एसिड और बेसिस को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम इस पीएच स्केल का यूज करते हैं। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन दिया, ये आपको सॉल्यूशन दे दिया एसिड का, एसिडिक एसिड का, ये HCl का दे दिया सॉल्यूशन, ये दे दिया CH3COOH विनेगर में होता है, ये सॉल्यूशन दिया। अब दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, पर पता कैसे चले कोई ज्यादा है? ये तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये आपको पता है वीक एसिड होता है, पर पता कैसे चले वो ज्यादा कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है, उसके बारे में बताने के लिए किसका यूज करेंगे हम? पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल पढ़ते हैं होती क्या है। तो पीएच स्केल बेसिकली एक स्केल होती है, ऐसे करके एक स्केल होती है, इस पे नंबरिंग होती है 0 से 14 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक नंबरिंग होती है पीएच स्केल पे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि पीएच नंबर होता है वो कैसे शो करता है, कोई चीज एसिडिक है बेसिक है। बाद में देखेंगे कि पीएच ये आया कहां से, मतलब एक तरीके से देखेंगे पीएच वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। अब इतना समझिए कि जो पीएच स्केल होती है एक ऐसे करके एक स्केल है आपके पास, सब समझ आएगा धीरे धीरे। 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग है। जो पीएच की वैल्यू जो पीएच 7 है वो डिनोट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन को। अगर कोई सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। और अगर हम 7 से लेस देन की बात करें, 7 से कम की बात करें, ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर 7 से ग्रेटर देन की बात करें तो ये होता है बेसिक सॉल्यूशन। क्या बताया भाई? अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन है 7 से कम है तो क्या कहेंगे? वो एसिडिक है। और अगर पीएच 7 के इक्वल है तो उसे कहेंगे न्यूट्रल है। और पीएच की वैल्यू का 7 से बड़ी है तो उसे कहेंगे बेसिक है। और सॉल्यूशन की पीएच भी देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे, अभी लर्न कर लीजिए इतना आप। अब देखते हैं, अब ये तो पता चले मुझे एसिडिक है बेसिक है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 6 आए, 5 आए या 4 आए, इनके बीच आए, 7 से लेस देन ऐसे करके इनके बीच आए, तो यहां पे 7 से 4 तक आए तो उसे बोलते हैं वीक एसिड। और अगर 3 2 1 0 आए, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं हमें? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से अगर 8 9 और 10 आए तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस। और अगर 11 12 10 से अबव 11 12 13 आए तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये यहां तक जा रहा है बस, और ये यहां तक है। ठीक है, तो अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 11 आया तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर किसी पीएच का सॉल्यूशन 3 आया है तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका कितना आ सकता है? 7 आ सकता है। अगर इसका कितना आएगा? इसका हमेशा 4 अबव आएगा या 4 आ सकता है, 4 5 6 तक आ सकता है। तो इस तरह से हम आपको पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू कैसे दिखाती है, कोई चीज कोई एसिडिक है या बेसिक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि पीएच क्या बताती है हमें? स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन की। अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर मान लो कोई बेस का सॉल्यूशन है, अभी हम यहां पे लिखते हैं, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें, ऐसे करके स्केल को हम डिवाइड करें तो यहां पे अगर हम डिनोट करें शेडेड पोर्शन को हाइड्रोजन आयन, और जो ये शेडेड पोर्शन नहीं है अनशेडेड है तो इसे बोलेंगे OH आयन शो कर रहा है, और ये जो शेडेड पोर्शन है वो हाइड्रोजन आयन डिनोट करता है। तो अगर हम देखते हैं 0 से लेकर 7 से लेस देन कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि जो शेड पोर्शन का एरिया ज्यादा है।
थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा भाई एरिया। यहाँ से एरिया कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे एरिया ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे एरिया कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन आयन, ये बस समझाने के लिए, हाइड्रोजन आयन का जो शील्ड पोर्शन है वो ज्यादा है 7 से लेस देन, और अगर 7 से ग्रेटर देन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन का पोर्शन क्या है, कम है। तो मतलब बेस वो सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है तो पर कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन, इन्हें बोलते हैं OH को हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब ऐसे ही एसिडिक में कौन सा हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हाइड्रोजन आयन इक्वल होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के। क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो शील्ड पोर्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला जो अनशेडेड है उनका ये आपस में इक्वल है, तो मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो बस अब आप इतना लर्न कर लीजिए, इस तरह से स्केल बना सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अगर स्केल के लिए आता है तो आप स्केल ऐसा ड्रॉ करनी और इसे डिवाइड कर देना इस तरह से। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 से लेस देन OH का एरिया ज्यादा है, तो कौन सा, वो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर है। तो यहाँ से वीक एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा देखिएगा 7 से लेफ्ट मूव करते हैं, 7 से लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट चलते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और 7 से अबव ग्रेटर चलते हुए 7 से राइट साइड मूव करते हुए कौन सा कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, या फिर कहें 7 से लेस देन बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और 7 से ग्रेटर देन एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, अब हम समझ चुके। अब हम अगर किसी का भी पीएच इस तरह से आया तो आप बता सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, इतना हो चुका है। अब चलते हैं कि पीएच वैल्यू की सॉल्यूशन में पता कैसे करें, कुछ एसिडिक है बेसिक है। जैसे एसिटिक एसिड है, उसका पीएच 5 कैसे आया है, हमने तो बता दिया इसका पीएच 5 है, और कैसे पता करेंगे 5 आया है पीएच। उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसे, यूनिवर्सल इंडिकेटर को। तो अब चलते हैं, पीएच स्केल हो चुका है, बस इतना ही आया एग्जाम में। बस स्ट्रेंथ, पीएच स्केल की डेफिनेशन ये पता होना चाहिए, और ये स्केल आपको बनानी आनी चाहिए। अब चलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर को मिक्सर करके एक इंडिकेटर बनाया हुआ है इस तरह से है, जो हमें बताता है पीएच वैल्यू को। क्या बताता है, वो डिफरेंट कलर देता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। देखिए कैसे, जैसे आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पेपर है आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है, ये पेपर है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए आपको एक चार्ट लर्न होना चाहिए। ये चार्ट होता है कलर कोडिंग के लिए। ये इस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। और जो कलर होते हैं इन पे एक स्केल आपको लर्न करनी पड़ेगी, हमने प्रैक्टिकल करके बनाई हुई है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे जो कलर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये होता है वायलेट, एक छोड़ा इंडिगो, एक छोड़ा ब्लू, एक छोड़ा ग्रीन, फिर येलो, फिर हुआ ऑरेंज, ये ग्रीन हुआ, फिर हुआ येलो, फिर हुआ ऑरेंज, वाइट प्योर, फिर हुआ रेड। यहाँ पे क्या हुआ, रेड 1 2 पे रेड। तो कुछ इस तरह से कलर की कोडिंग होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, इस पेपर को आप अपने एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया, ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है HCl, और आपने इसे एक वीक एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया, आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। डिप करने से क्या होगा, अगर कलर आता है रेड कलर, तो रेड कलर आता है 1 2 3, कहां तक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड 3 तक होता है, 1 2 3 4 3 तक। तो अगर कलर आता है रेड 1 2 3 तक रेड ही होता है, रेड कलर आता है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर कलर आपने यूनिवर्सल, ये रेड आ सकता है, ये रेड कलर रेड आया, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को आपने इसमें डिप किया, ये है वीक एसिड का सॉल्यूशन, तो कौन सा कलर आ सकता है भाई, 4 5 तक आ सकता है, 6 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ 4 5 6 तक क्या होता है, ये वीक एसिड, तो ये कोई सा भी कलर आ सकता है 4 5 6 तक। तो ये ऑरेंज भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है। अगर ये ऑरेंज आता है या फिर येलो आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे वीक एसिड। तो अगर कलर का सॉल्यूशन, अगर यूनिवर्सल जो पेपर है उसका कलर आता है ऑरेंज, तो उसे वीक एसिड बोलेंगे, और अगर कलर आता है रेड तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ जो कलर आता है, बस उसके बेस पे हम बोलेंगे विच कलर अकर्ड। तो अब यहाँ पे देखिएगा,
यूनिवर्सल इंडिकेटर पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 0 से लेकर 14 तक। अगर 0 आता है पीएच की वैल्यू 0 है तो डार्क रेड, 1 है तो रेड, 2 है तो रेड, इस तरह से देखिएगा लर्न कैसे करना है। अगर पीएच वैल्यू 14 आती है तो वो कौन सा कलर होगा, वोलेट। देखिएगा यहां से यहां तक पहले तो क्या होते हैं, वोलेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, इंडिगो। इंडिगो ये दोनों ही क्या है, इंडिगो। इंडिगो का मतलब इसमें इंडिगो में वोलेट कलर मिक्स है तो इसे पर्पल भी बोल सकते हैं। तो पहले डार्क पर्पल फिर पर्पल, इंडिगो बोलेंगे तो भी ठीक ही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले डार्क फिर उससे कम हल्का पर्पल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ब्लू, फिर ब्लू, 2 बार ब्लू आएगा मतलब हल्का ब्लू, फिर उससे ज्यादा डार्क ब्लू तो नेवी ब्लू, ब्लू। फिर उसके बाद क्या आता है, ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन। ग्रीनिश क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स है तो इसे ग्रीनिश ब्लू बोलेंगे, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आएंगे किसके, और येलो के, तो ग्रीनिश येलो, ऑरेंज येलो, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर मिक्स है तो ग्रीन येलो, ऑरेंज येलो। इस तरह से इसमें ऑरेंज और ऑरेंज रेड। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ग्रीनिश येलो हो गया, सॉरी ग्रीन हुआ, ग्रीनिश येलो, फिर ऐसे ही ऑरेंज कलर, ऑरेंज येलो और ये ऑरेंज, मतलब इसमें कौन सा कलर मिक्स है, येलो, तो मतलब ऑरेंज येलो और ऑरेंज। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऑरेंज रेड, रेड, फिर यहाँ पे दोनों ही बार रेड रेड आएगा। तो बस ध्यान रखना है वाइब क्योर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे कलर, VIBGY और वाइब क्योर, तो इसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होंगे। आपको पता होना चाहिए किस नंबर पे किस पीएच पे कौन सा कलर आता है। अब देखते हैं 2020 कौन सा क्वेश्चन था जिससे आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली 2020 में आया था क्वेश्चन इसी साल, तो वो डिस्कस करते हैं वो क्या था। यहाँ पे अब बात करने वाले तो 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था पीएच स्केल से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सॉल्यूशन है वो गिव्स ऑरेंज कलर, कौन सा कलर देता है भाई, ऑरेंज कलर देता है। अगर उसे आप पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके पास कोई पेपर है उस पर आप डालते हैं, ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। और एक दूसरा सॉल्यूशन है वो कौन सा कलर देता है, वो ग्रीनिश ब्लू देता है। कौन सा कलर, ग्रीनिश ब्लू, ये ग्रीनिश ब्लू देता है। भाई एग्जाम में सेट्स में क्वेश्चन आगे पीछे करके आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर एक सेट के सभी क्वेश्चन एक जैसे हो, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऑरेंज कलर और ग्रीनिश, कौन सा कलर किया इसने, ऑरेंज कलर और ग्रीनिश ब्लू कलर। तो मुझे बताइए इनका पीएच बताना आपको, पीएच पेपर, इनकी पीएच वैल्यू क्या है और इनकी पीएच वैल्यू बताइए आप, फाइंड करनी है पीएच वैल्यू, और इनका नेचर भी बताना है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो बताइए जो ऑरेंज कलर है उसका पीएच कितना होता है, ऑरेंज कलर का पीएच कितना होता है 4, जो ग्रीनिश ब्लू है उसका कितना होता है पीएच 8, तो ये आप बता चुके हैं। फिर बताएंगे इसका नेचर, भाई 4 नंबर पे 7 से लेस देन है तो क्या होगा, एसिडिक, क्या होगा एसिडिक। और जो 8 नंबर है वो क्या होता है बेसिक, तो क्या होगा बेसिक। तो ये हो चुका है। तो ये ग्रीनिश ब्लू हुआ और ये ऑरेंज कलर का क्या हुआ, एसिडिक। तो आपको नेचर बताना सिंपल सा। अब देखिएगा ये लर्न कैसे करेंगे भैया, एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि हमने देख के बता दिया, तो कैसे बताएंगे आप। तो चलिए इसके लिए ट्रिक से लर्न करते हैं। तो ट्रिक से कोशिश करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के 0 से लेकर 14 तक के कलर कोडिंग आपको लर्न करनी है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है वाइब क्योर। क्या लिखना है, VIBGY YO, और यहाँ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको R, ये लिख लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है हर एक जो कलर है, हर एक जो कलर है उस दो पीएच को इंडिकेट, 2 पीएच नंबर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये भी 2 को इंडिकेट करेगा, ये भी 2, इसके भी 2 होंगे पीएच, इसके भी 2, इसके भी 2 पीएच, इसके भी 2, और इसके भी कितने, इसके लास्ट वाले के 3 पीएच होंगे। तो पीएच नंबर आपको यहाँ 14 से लास्ट वाला क्या लेके चलते हैं 14, फिर 13, फिर 12, तो हमने क्या लिख दिया, ऐसे लेस देन करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पीएच वैल्यू लिख दी इनकी। अब देखिएगा जो वॉयलेट कलर है वो बेसिकली 2 कलर को इंडिकेट करता है, एक तो वॉयलेट और दूसरा भी क्या, वॉयलेट लर्न करना है, ठीक है। इंडिगो कौन सा, मैंने बताया इंडिगो को पर्पल बोलते हैं, तो इंडिगो को हम क्या बोलेंगे, पर्पल। एक तो कौन सा हुआ, डार्क पर्पल और एक पर्पल, ठीक है। ब्लू कलर बेसिकली 2 से मिलकर बना है, एक तो नेवी ब्लू और एक कौन सा, ब्लू, 2 कलर हुए। अब ग्रीन पे चलते हैं। ग्रीन बेसिकली 2 से मिलकर बना है, एक तो कौन सा, ग्रीनिश ब्लू और एक ग्रीन, क्योंकि ये 8 9 के पास है तो थोड़ा सा ब्लू इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ग्रीनिश ब्लू और ग्रीन। ऐसे येलो ग्रीन के पास है 6, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो, और ये क्या हो जाएगा, इसके पास है ये हो जाएगा ऑरेंज येलो, ये इसके पास है। तो ग्रीन येलो ऑरेंज येलो, येलो का अपना फिक्स कलर नहीं है, ये मिक्स है, दोनों बार मिक्स होगा, इधर ग्रीन के साथ इधर ऑरेंज का। तो 6 नंबर पे ग्रीनिश येलो, 5 पे ऑरेंज येलो, 4 पे क्या होगा भाई, 4 पे क्या होगा, ऑरेंज के पास ऑरेंज येलो तो नहीं बोले क्योंकि ऑरेंज येलो तो आ गया, तो 4 पे क्या होगा, ऑरेंज, और 3 पे क्या होगा, रेड मिक्स है, तो क्या बोलेंगे इसे, ऑरेंज रेड, ठीक है। रेड पे क्या होगा, रेड पे होगा, एक तो होगा इसमें ऑरेंज रेड तो मिक्स है, ये तो होगा रेड
और ये हो गया, ये हो जाएगा डार्क रेड, और ये भी क्या हो जाएगा रेड। तो रेड रेड डार्क रेड, तो दो तो रेड और एक डार्क रेड। तो जिस तरह से आपको लर्न कर लेना है, रेड रेड डार्क ये आपको लर्न करना है, और ये ऑरेंज येलो ये कुछ इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। दो कुछ तो आपको लर्न करना पड़ा है, कुछ ट्रिक से एक तरह से इस तरह से लर्न याद रह सकता है, कोई इतना बड़ी ज्यादा बात नहीं है। देख सकते हैं कौन सा किसके पास आ रहा है, कौन सा किसमें मिक्स है। तो इसके पास मिक्स है तो ऐसे ऑरेंज येलो, और ये ग्रीन के पास है तो ये ग्रीनिश येलो। तो कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।